हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बहुत दिनों से एसएससी की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। उनके सामने बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल गई है। एसएससी ने अपना कैलेंडर तो पहले ही दे दिया था, अब उन्होंने वैकेंसी भी दे दी है। कब से स्टार्ट होगी, कब कब पेपर होगा, पूरा क्लियर उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है एसएससी की। तो जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो अपना इस फॉर्म को जरूर फिल करें ताकि उनका सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा हो सके। चलो बता देती हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। समझ लेते हैं आज कि इस नोटिफिकेशन में आकर दे क्या रखा है, कौन सी वैकेंसी है, कब आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें आज बता देती हूँ। चलो भाई ध्यान से देखना, जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म है। और जिनका मतलब बेसिकली ये रिक्वायरमेंट होती है, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, अपने ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं। जो फॉर्म फिल होगा वो स्टार्ट होगा आपका 24/6 से, यानी कि आपका कल से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म। फॉर्म जो स्टार्ट है वो आपका 24/6/2024 से स्टार्ट हो चुका है और 24/7/2024 यानी कि पूरा एक महीना आपका फॉर्म ओपन रहेगा। इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, लास्ट डेट सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कब तक सबमिट करा सकते हैं? 24/7/2024 11 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो सबमिशन होगा। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर मॉकिंग ऑनलाइन पेमेंट, पेमेंट कब तक कर सकते हैं आप? 25 तारीख तक, 25/7/2024, ये भी रात को 11 बजे तक ओपन रहेगा विंडो। ठीक है, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो की मैं बात करूं तो करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो रहेगी 10/8 से 11/8, 2 दिन तक आपका। अगर बाई चांस कोई भी मिस्टेक आपसे हो गई है आप फॉर्म फिल करते, क्योंकि कई बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं लैंग्वेज को चुनने में या फोटो अपलोड ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक है अगर बाई चांस हो भी जाती है तो करेक्शन डेट रहेगी आपकी 10 और 11, वो भी रात को 11 बजे तक ही रहेगा। टेंटेटिव एग्जाम दे दिया इन्होंने। टेंटेटिव मतलब एक महीना, मंथ दे दिया है, डेट नहीं दी है अभी आपको कि भाई इस महीने में आपका एग्जाम हो सकता है। टीयर 1 जो आपका टीयर 1 एग्जाम है, 2 टीयर एग्जाम है ये। टीयर 1 एग्जाम है ये आपका रहेगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में, इसी साल, सेम ईयर 2024 में। और टेंटेटिव शेड्यूल दिया है टीयर 2 का, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा ये। ठीक है, इसका जो आपका टाइम दिया है वो भी इसी साल दिसंबर तक, यानी कि दोनों एग्जाम आपके, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो, दोनों ही एग्जाम आपके इस साल हो जाएंगे। आपके फॉर्म भी फिल हो गए। तो जो बच्चे पहले से जनवरी से या लास्ट ईयर से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी कमर कस लो, क्योंकि आपका एग्जाम इसी साल होगा और नौकरी भी आपको इसी साल मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है इसमें। पोस्ट बता देती हूँ मैं। ठीक है, 17,700 कुछ पोस्ट है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी। पे स्केल की बात कर लेते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, असिस्टेंट ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें, असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन की वैकेंसी है इसमें। देखो मिनिस्टर, इसमें डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, जैसे ये सेंट्रल सिक्योरिटी में है। देखिए असिस्टेंट ऑफिसर की है। ठीक है, ग्रुप बी की है। एज लिमिट रहेगी 20 से 30 साल, 20 से 30 साल रहेगी इसमें। असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन की है इसमें, इंटेलिजेंट ब्यूरो के अंदर रहेगा आपका। ये भी ग्रुप बी की, सारी ग्रुप बी की है। सिर्फ इसमें एक है वैकेंसी जो ग्रुप सी की है, वो भी हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट आपकी सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही रहेगी। ग्रुप सी की है। एज रहेगी 18 से 30 साल। अगर मैं मैक्सिमम एज की बात करूं तो मैक्सिमम एज रहेगी इसमें 32। देखो कई सारी है। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो बच्चे वेट करते हैं इस वैकेंसी का। एक तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी, आपका एज रहेगी 18 से 30 साल तक। और फिर एक इंस्पेक्टर इस एक्सरसाइज की, ये भी एक्सरसाइज की बच्चे वेट करते हैं बहुत ज्यादा इस जॉब के लिए भी। एक बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 साल तक के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। और भी जॉब आपके सामने है, इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, बहुत सारी वैकेंसी है। आप इसको डिटेल में जरूर देखना कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए फायदेमंद है, कि आप इसको कौन सी फिल कर सकते हैं। पे स्केल की बात करूं तो वही 35,000 से 1 लाख प्लस आपका
इसमें पे स्केल रहेगा 1,12,000 के आसपास, 12,400 के आसपास आपका पे स्केल रहेगा। तो ये हो गया एज का। और भी वैकेंसी है आपकी 2.3 में, देखो आप, जो आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है, ये सारी ग्रुप बी की मैंने आपको बता दी, ग्रुप सी की है, इसमें ऑडिटर और अकाउंटेंट, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, इस तरीके की वैकेंसी रहेगी। इसमें जो एज क्राइटेरिया है जो ग्रुप सी वाला है उसमें रहेगा आपका 18 से 27 साल के बीच में, ठीक है। इसमें भी पे स्केल रहेगा आपका 29,200 से लेकर, ये रहा इसका पे स्केल, इसका पे स्केल रहेगा 29,000, आपके सामने ये है, ये भी पे स्केल अच्छा है। देखिए जॉब कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, डिपेंड ये करता है कि आप उसको पढ़ कर लेते हैं, आपके लिए यही सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। तो आप जरूर सारी जॉब को फिल करिए। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी जॉब है। ये सारी ग्रुप सी की थी, ये मैं, आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना पूरा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, जो मैं आपको बता दूं, एज लिमिट का बता रखा है इसमें। देखिए फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट 18 से 27, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। 20 से 30 है कुछ पोस्ट, कुछ 18 से 30 है, कुछ 18 से 32 है। लास्ट एज है जो इसमें 32 है आपकी जर्नल के लिए। SC ST कोटा आगे मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, बट जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज रहेगी वो क्या रहेगी, 32। आगे देखते हैं कैटेगरी वाइज, यस इसको देख लेते हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसमें भी। तो SC, जो SC ST बच्चे हैं, SC ST बच्चों के लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन रहेगा। OBC वाले बच्चों के लिए 3 इयर्स का। जो सेंट्रल OBC है, स्टेट OBC इसमें नहीं चलता है, जो सेंट्रल OBC बच्चे हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। PWBD के बच्चे हैं उनको 10 साल का मिलेगा, OBC है उसमें भी, तो उसमें 13 साल का, 3 साल प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका SC ST PWBD का स्टूडेंट है तो उसको 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन है अगर कोई पहले से ही काम कर रहा है तो उसको 3 ईयर आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जो उसने मिलिट्री सर्विस में काम किया है उसके हिसाब से उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये तो थी बात, किसकी बात थी ये, कि एज रिलैक्सेशन की। आगे देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेशन है ये, 45 ईयर्स तक, 13 पॉइंट, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है कि आर्मी वाले पर्सन को क्या क्या चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से पढ़ते रहना। नेवी के लिए दे रखा है, और देख लेते हैं, सीकिंग द अपॉइंटमेंट द बेसिस ऑफ EWS के लिए दे रखा है, इसमें बता रखा है, ठीक है, कि EWS के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कि क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे आपके, पेपर का पैटर्न कैसे होगा। कई सारे बच्चों को ये तो पता होता है कि हमने 12वीं के बाद SSC करनी है, ठीक है, ये भी पता होता है कि 12वीं के बाद हमने SSC में कौन सा पोर्शन बनना है, MTS फिल करना है, या हमने ग्रेजुएशन के बाद करने वाला है। लेकिन सिलेबस के बारे में कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि जो बच्चे DSSB की तैयारी करते हैं उसका सिलेबस और आपका SSC के सिलेबस में फर्क होता है। तो देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। जो आपका एग्जाम होगा वो आपका Tier 1 और Tier 2 में होगा, आपका एग्जाम 2 टीयर में होगा। जो पहला एग्जाम होता है ये क्वालिफाई एग्जाम होता है आपका Tier 1, ठीक है। तो आपको क्वालिफाई मार्क्स लेकर आने होते हैं, इसमें कोई मेरिट नहीं बनती है। इसमें सब्जेक्ट क्या रहते हैं, रीजनिंग है आपका, थोड़ा सा ध्यान से देखना, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 25, और मार्क्स रहेंगे 50, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया आपका, 2 मार्क्स का। मेरी एक पहले भी वीडियो होगी उसमें भी मैंने इस चीज को अच्छे से समझा रखा है, जो बच्चों को थोड़ी सी और कंफ्यूजन रह जाए तो वो वीडियो देख लेना। जनरल अवेयरनेस के बारे में, यानी कि जीएस के क्वेश्चन है वही सेम, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है इसमें आपका मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश, इसमें हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आपके 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स आपका ये रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है। टाइम की मैं बात करूं तो 1 घंटा 20 मिनट मिलेंगे आपको ये काम करने के लिए, ये आप Tier 1 एग्जाम देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, Tier 2 एग्जाम की बात कर लेते हैं भाई। Tier 2 भी ध्यान से देखना,
टीयर 2 एग्जाम जो होता है, पहले क्या होता था, ये अलग अलग दिन होते थे आपके एग्जाम, बट अब आपका जो ये एग्जाम है वो एक ही दिन, सेम डे आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका सेक्शन 1 होगा, ठीक है, मॉड्यूल रहेगा, इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, 30, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, यानी कि 60, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। समझना इस चीज को, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे आपका, 60 नंबर का टोटल पेपर होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। मॉड्यूल सेकंड में आपका रहेगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट के क्वेश्चन रहेंगे, बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपका रहेगा सेक्शन 1 आपका। इसमें भी सेक्शन 2 होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल इसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 180, ठीक है। आगे देखते हैं मॉड्यूल सेक्शन 2 जो है, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा इसमें, कंप्रहेंसिव लैंग्वेज एंड कंप्रहेंसिव पूछा जाएगा आपसे 45, और टोटल आपका 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। जनरल अवेयरनेस है मॉड्यूल सेकंड में आपका, 25 क्वेश्चन आपका, टोटल 210, यानी कि क्वेश्चन होंगे 70 और मार्क्स होंगे 210। फिर आपका सेक्शन 3 में कंप्यूटर की नॉलेज भी चेक होती है इसमें आपकी, कि आपको कितना कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का आपका कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। तो इस पूरे सेक्शन के लिए आपको आगे एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद आपका रहेगा टाइपिंग टेस्ट, जिसे हम बोल देते हैं कि टाइपिंग टेस्ट भी इसमें पूछा जाएगा आपसे। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल रहेगा, 1 डाटा एंट्री टास्क रहेगा। टोटल जो आपका पेपर रहेगा टीयर 2 आपका 2.25 घंटे का रहेगा, 2 घंटे 15 मिनट आपका टाइम मिलेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हो गया इसमें, तो क्वेश्चन हम इसके में मिलेंगे टोटल 200 मार्क्स का ये होगा। तो ये आपका मैंने समझाया आपका टीयर 1 और टीयर 2, यानी कि आपका पेपर कैसा आएगा। और कुछ इसमें देखते हैं समझाने के लिए है, तो ये अच्छा खासा कई सारे पेजेस का 109 पेजेस है इसमें, 109 पेजेस का। हाँ, ये सारा सिलेबस है, देखिए सिलेबस भी इनकी अच्छी खास बात ये है कि इन्होंने अपने उसमें सारा सिलेबस भी दे रखा है। देखो इंटेक्टिव सिलेबस दे रखा है टीयर 1 का, इसको आप अच्छे से पढ़ना, सारे टॉपिक कौन कौन से हैं, जनरल अवेयरनेस, आपका एप्टीट्यूड का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपका पेपर रहेगा, इंग्लिश में आपका क्या क्या आएगा, सारा सिलेबस दे रखा है कि आपका टीयर 1 में और टीयर 2 में क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये सारा सिलेबस है। ये मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे भी इसको देख सकते हैं। हमारे न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो। और एक चीज और बताना चाहती हूँ यहाँ पर, इम्पोर्टेंट आप ही के लिए फायदेमंद है जो बच्चे कैंडिडेट इस बार एसएससी का एग्जाम देंगे। देखो ये तो हमने बात कर ली कि फॉर्म 24 तारीख से निकलेंगे, 24 तारीख को खत्म हो जाएंगे, 24/7 को। अब आपकी तैयारी की बात करती हूँ। तैयारी प्रीवियस ईयर, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी का प्रीवियस ईयर लगाने बहुत जरूरी है। चाहे आप टीचिंग का भी देते हैं तब भी आप प्रीवियस ईयर एसएससी के लगाते हैं, क्योंकि एसएससी में सारा जो सिलेबस है वो दे दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो न्यू लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब करो और अपनी प्रैक्टिस बढ़िया रखो। ऐप पर भी विजिट करो, ऐप पे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आप कोर्स भी परचेज कर सकते हो एसएससी के लिए, तो वहां पर भी जरूर विजिट करें न्यू लक्ष्य एकेडमी की ऐप पर और चैनल पर। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।